बलूच तलबा गुमशुदगी केस में निगरां वजीर आजम पेश न हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अनवारुल हक काकड़ को 28 फरवरी को फिर तलब कर लिया। वजीर दाखिला और वजीर दिफा को भी पेश होने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, कानून से बालातर कोई नहीं, सब अफसरान जवाबदेह हैं। निगरां वजीर आजम को बता दें आइंदा समात पर कराची न जाएं। ISI, MI और FIA के DGs पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई। 3 रुकनी कमेटी आइंदा समात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी। इस्लामाबाद से कोई अगवा हुआ तो सेक्रेटरी दाखिला और IG के खिलाफ मुकदमा होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तंबीह। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, हर इदारे का आदमी अदालत आकर झूठ बोलता है, सारे निजाम को पता है कौन क्या कर रहा है। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत रोस्टम पर आ गए, अपने घर छापे से मुतालिक आगाह किया। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को मुखातिब करके कहा, ये लकी मरवत नहीं इस्लामाबाद है, वर्दी की इज्जत को बरकरार रहने दें, लोगों को मजबूर ना करें। किसी दिन घर से कोई मजाहमत करेगा और गोली मार देगा, डरे उस वक्त से जब ऐसा हो, फिर ये सिलसिला रुकेगा नहीं। जबरी गुमशुदगियों को जुर्म करार दिया जाता तो फिर ये सिलसिला कहीं रुक जाता। आम इंतखाबात कलादम करार देने की दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट में समाअत। दरखास्त गुजार अली खान की जानिब से दरखास्त वापस लेने की इस्तदा चीफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दी। दरखास्त गुजार को पेश करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, पहले दरखास्त दायर करते हैं फिर गायब हो जाते हैं, क्या ये मजाक चल रहा है? पता नहीं दरखास्त उसी ने फाइल की, ये भी नहीं मालूम वापस उसी ने ली। दरखास्त गुजार को कहीं से भी लाकर पेश करें, ये केस हम सुनेंगे। समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। लियाकत चड्ढा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रांसक्रिप्ट के लिए पैमरा को खत लिख दिया। इल्जामात का जायजा लेकर रावलपिंडी डिवीजन के इंतखाबी अफसरान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। रावलपिंडी डिवीजन में कौमी असम्बली के 13 और सूबाई असम्बली के 26 हल्कों में इंतखाबात हुए हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। लाहौर समेत पंजाब कई शहरों में बादल जमकर बरसे। पेशावर, बटगराम, लकी मरवत में भी खूब बारिश। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फ ही बर्फ। कालाम में 2 फीट और मालम जब्बा में 1.5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। एबटाबाद गलियात में हर सू सफेदी ही सफेदी। नथिया गली और मरीज जाने वाली सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। कमेटी बनी हुई है, लीगल टीम बनी हुई है और वो तमाम एस्पेक्ट्स को देख के अदालती तौर पर भी और पोलिटिकल पार्टी के साथ भी एंगेज है। वो अपना काम कर रही है, तो इंशाल्लाह जो भी फाइनल वो डिसीजन लेंगे तो इंशाल्लाह खान साहब की इजाजत के साथ और काबीना जो है जब ये हमारे हल्फ वगैरह हो जाएंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह खान साहब को हम तमाम सीवी जो है तमाम MP जो जीते हैं और सबकी खान साहब को दे रहे हैं, बहुत की फैसला खान साहब ही करेंगे। पार्टी में शमूलियत के मामलात लीगल टीम देख रही है। बानी PTI की इजाजत से फैसला करेंगे। नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर कहते हैं, काबीना के हलफ के बाद जीते हुए उम्मीदवारों की CV बानी PTI को भेजेंगे। अमन अमान, सेहत और रोजगार के लिए काम करना है। विफाक से सूबे के हुकूक लेंगे। पाकिस्तान की मौशी हालत ठीक नहीं, थोड़ा रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन हमें हमारा हक चाहिए। नून लीग को वजीर आजम का वोट देंगे, वजारतें नहीं लेंगे। बिलावल भुट्टो ने नून लीग का पावर शेयरिंग फॉर्मूला मुस्तरद कर दिया। छठा जलसे से खिताब में कहा, PP का वोट चाहिए तो वजारतें नहीं, सिंध को मंसूबे दें। आइंदा सदारती इंतखाबात में आसिफ जरदारी उम्मीदवार होंगे। JUI या पीर साहब जिमनी इलेक्शन में खड़े हों, औकात का पता चल जाएगा। बताएं कहां धांधली हुई है। दावा किया, सदरुद्दीन शाह ने 10 सीटों का मुतालबा किया था, अब मेरे जाले जीत गए तो उनको कहां से सीटें दूं। पीपल्स पार्टी का मुराद अली शाह को फिर वजीर आला सिंध बनाने का फैसला। मियां साहब बड़े दिल का मुजाहरा करें, वजारत उज़्मा का ओहदा पीपल्स पार्टी को दें। नून लीग के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का नवाज शरीफ को मशवरा,
कहा मियां साहब स्टेट्समैन का किरदार अदा करें, पीटीआई की तरफ मुसालियत का हाथ बढ़ाएं, इलेक्शन में अक्सरियत हासिल करने वाली पीटीआई के मैंडेट का एहतराम करें, सदर मुमलिकत मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर का ओहदा लें, मखलूत हुकूमत की खिचड़ी पकाने से काम नहीं चलेगा, तबाही होगी। अगर आप अपनी सियासत को सामने रखना है, पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत, पीपल्स पार्टी के पास एक नादिर मौका मिल गया मुस्लिम लीग नून को खत्म करने का। उनकी अपनी सियासत बहाल है, सिंध के अंदर भी है, बलूचिस्तान में भी है। जिस तरह ये इलेक्शन अनोखे थे, ये आपको हल भी अनोखा ही चाहिए, असेंबली के अंदर बैठकर एक कौमी हुकूमत बना। जिस तरह इलेक्शन अनोखा था, हल भी अनोखा चाहिए। इस मामले में फौज और अदलिया भी शामिल हो, ये अलग नहीं बैठ सकते, एक कौमी हुकूमत बना लें। शाहिद खाकान अब्बासी का मशवरा, बोले पीपल्स पार्टी के पास मुस्लिम लीग नून को खत्म करने का एक नादिर मौका है। पीपल्स पार्टी की सियासत सिंध और बलूचिस्तान में बहाल है। विफाक में भी पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती, नून लीग के बगैर भी हुकूमत नहीं बन सकेगी। पीटीआई जिससे मिल जाए हुकूमत बन जाएगी। नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद और फिर मरी जाएंगे। एक हफ्ते तक मरी में क़याम का इम्कान। आसिफ जरदारी और दीगर जमातों के सरबराहान से मुलाकातें मुतवक्के। इसहाक डार कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी अरकान से दरख्वास्त है कमेटी ज़ाब्ते की पासदारी करें। तय हुआ था कमेटियों का कोई रुकन ज़ेर गौर निकात पर बयानबाजी नहीं करेगा। आज के इजलास में अहम पेशरफ्त मुतवक्के हैं। मुशावरत मुकम्मल होने पर दोनों जमातों का मुश्तरका एलामिया जारी होगा। हनीफ अब्बासी का कहना है 2 या 3 साल हुकूमत करने की ऑफर से मुतालिक इल्म नहीं। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे या शहबाज शरीफ, फैसला पार्टी करेगी। हम मशवरा कर रहे हैं कि पार्लिमानी सियासत को ही खैर बात कह दें और तहरीक की तरफ जाएं, फैसले ऐवानों में नहीं मैदान में हों। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पीटीआई और हमारे दरमियान पहाड़ हाइल है, उबूर करना आसान नहीं, हमारा इत्तेहाद नहीं हुआ। पीटीआई वालों ने मुलाकात करके माहौल तश्कील दिया, ऐसा माहौल जिसमें मुज़ाकरात हो, मसले का हल निकले। जेयूआई को मुल्क भर के इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 1.5 साल की हुकूमत की क़यादत नून लीग कर रही थी, सारा नज़ला हम पर गिराया जा रहा है, हमने जुर्म किया है। नज़ला पहले नून लीग और फिर पीपल्स पार्टी पर गिरना चाहिए। इलेक्शन कमीशन चैलेंज किए गए नताइज की जांच पड़ताल करे, फाफिन का मुतालबा। बयान में कहा ऑडिट में सियासी जमातों के उम्मीदवार आज़ाद मुबस्सरीन को शामिल किया जाए, तकनीकी तहकीकात कराई जाए, प्रिजाइडिंग अफसर की सील या आरओ की सील के साथ खोले गए बैग्स को देखा जाए। पहले मरहले में दस्तावेजात के दुरुस्त होने का जायजा लिया जाए। दूसरे मरहले में गैर तस्दीक शुदा फॉर्म के इंतखाबी नताइज पर असरात का जायजा लें। तीसरे मरहले में इलेक्शन ऑफिशल्स का एहतसाब किया जाए। इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 की मुख्तलिफ कॉपियों की हकीकत की वजाहत करे। साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और बुशरा बीबी के ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस की समाअत। सीनियर अफसरान की अदम पेशी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, क्यों ना इन अफसरान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। इन्होंने खुद कैसे तय कर लिया कि वो पेश नहीं हो सकते? जो अफसरान बीमार हैं वो आइंदा मेडिकल रिपोर्ट पेश करें। अदालत ने चेयरमैन पीटीए, पेमरा, DGFIA और DGIB को तलब किया था। समाअत आइंदा माह तक मुलतवी। PSL सीजन 9 में आज एक मैच खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें शाम 7:30 बजे मध्य मुकाबले आएंगी। गुज़श्ता रोज कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपने पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी को 16 रन से ज़ेर किया। लाहौर कलंदर्स को इवेंट के इफ्तिताही मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शिकस्त दी थी। मुल्तान सुल्तान्स की टीम कराची किंग्स के खिलाफ 55 रन से कामयाब। कराची किंग्स 184 रन के ताक़ुब में 130 रन बना सकी। शुएब मलिक के 53, शान मसूद के 30 रन रायगा। कराची किंग्स का मैनेजर नवेद रशीद मरहूम को खिराज अकीदत। मैच से पहले 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। डगआउट के साथ नवेद रशीद मरहूम का कटआउट भी रखा गया।
टॉस जीत के जो पहले बॉलिंग करी। जी हाँ। असूलन आप देखें ना, जितने भी अभी 2 या 3 मैच हुए हैं उसमें जो भी टॉस जीत रहा है पहले बॉलिंग ही कर रहा है, ड्यू फैक्टर की वजह से। ठीक है, टीमों को ये सोचना पड़ेगा टॉस जीत के अगर बॉलिंग करनी, अपना कॉम्बिनेशन पहले देखें। इस्लामाबाद ने चेस किया है ना, उनके पास बैटिंग लाइनअप बहुत लंबी है, डेप्थ उनके पास है। हर लम्हा पुरजोश में पीएसएल मैचेस पर स्टार क्रिकेटर्स की माहिराना राय। बासित अली कहते हैं कराची किंग्स को टॉस जीतकर बॉलिंग नहीं करना चाहिए थी। कामरान अकमल ने कहा कोयटा की टीम बॉलिंग की वजह से मैच जीती। इस साल कराची किंग्स की टीम अच्छी है। अदाकारा सिरहा असगर ने कहा वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। मुस्तफा चौधरी और आदि ने खूब कह बिखेरे। लाहौर में शादी की तकरीब में फायरिंग, टीपू ट्रकावाला का बेटा कत्ल। फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। बालाज टीपू के गनमैन की फायरिंग से हमलावर मारा गया। खैरपुर के इलाके कोट डीजीरी में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 मुलजमान हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने 13 फरवरी को कोट डीजी की हदूद से बच्चे को अगवा करके कत्ल कर दिया था। मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में पाक फौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका अस्करी ट्रेनिंग। मशकें महारत का तबादला और फौजी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए एक मुनफरिद जरिया फराहम करेंगी। मशकों को कोबरा हेलीकॉप्टर्स ने भी हिस्सा लिया। इसराइल ने रफा में जमीनी ऑपरेशन के लिए 10 मार्च की डेडलाइन दे दी। गजा में सेहूनी फौज की बर्बरियत। रफा में बमबारी से मजीद 127 फलस्तीनी शहीद। अल नसर अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 8 फलस्तीनी शहीद हो गए। सेहूनी फौज ने अल अमल अस्पताल पर भी शेल फायर किए। ग्लासगो और लंदन में फलस्तीनियों से ज़ाहिर एकजहती के लिए एहतजाज। ब्राजील के सदर ने गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी को हॉलोकॉस्ट के मुतरादिफ करार दे दिया। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च 6ठे रोज में दाखिल। हरियाणा में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद। कांग्रेस रहनुमाओं का कहना है मोदी सरकार के मुसलसल झूठे दावे मुल्क को खुराक फराहम करने वाले किसानों के लिए सख्त आजमाइश है। और लंदन में बाफ्टा अवार्ड्स की रंगारंग तकरीब। फिल्म ओपेनहाइमर ने मेला लूट लिया। बेहतरीन डायरेक्टर, बेहतरीन अदाकार, बेहतरीन फिल्म समेत 7 अवार्ड अपने नाम किए। तकरीब में शहजादा विलियम भी शरीक हुए।